जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का आज हम लोग तीसरा सेट देखने जा रहे हैं। तो भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, पैटर्न के हिसाब से होगा, ठीक है। और मैथ्स में आपका अब लगभग होने ही वाला है, सारा का सारा सेट आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा आपको अभिषेक सर बता ही दिए अभी। बाकी आप जिस किसी भी कोर्स में इनरोल हैं, चाहे अब जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन मोड में अब पढ़िए, ठीक है। एक एक चीज़ को पढ़िए, समझिए, पढ़िए। अब रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी से जो है अभी आप अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो गलत बात है, पहले आप कहाँ थे, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अभी के टाइम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोगों का कंप्लेन ये है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें नहीं करें। भाई इतने दिन से कहाँ थे आप, इतना दिन से कहाँ थे आप। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो पढ़े हैं आप बहुत अच्छा पढ़े हैं और अभी उसी को कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। और कभी कभी आधा घंटा 10 मिनट बैठ के शांति से सोचिए कि हम किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके पास है, सब कुछ है। 20 क्वेश्चन मैथ से आएगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा। तो आप थोड़ा शांति से 10 मिनट सोचिए अकेले में कि 40 सवाल में हम कितना सवाल एकदम सही सही बना पाएंगे। 40 सवाल झारखंड से आएगा तो हम कितना सवाल सही सही बना लेंगे। 20 सवाल साइंस में आएगा तो हम कितना सवाल तक कर सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर, मतलब ये सोचना होगा। और टोटल देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अपना मेहनत को जारी रखिए। ये सब आपके ऊपर है, सब कुछ करना आपको है, सोचना भी आपको है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी आपको रणनीति बना के दे, देखो करना आपको है। और जिस तरीक़ा से आपको टारगेट मिल रहा है ना डेली, भाई वो तो मतलब गजब का काम हुआ है। पहला बार हम लोग के चैनल पे, और ये झारखंड में भी पहला बार है जब जहां आपको किसी भी चैनल पे ना हर दिन टारगेट दिया जा रहा है कि आपको आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। आप ये चीज़ ढूंढ के देख लीजिएगा, तो उसके हिसाब से पढ़ते जाइए बढ़िया से। और एक एक सवाल बनाते जाना है, रीजनिंग में उत्तर देते जाइएगा और फीडबैक कमेंट में डाल दीजिएगा। और कुछ आपको शिकवा शिकायत प्यार मोहब्बत की बातें लिखना हो तो आप कमेंट में अपना लिख दीजिएगा, देख लेंगे उसको। 20 सवाल पेन पेपर लेके बैठिएगा। ऐसे एक आपको ऐसे सादा पेज ले लेना है और एक पेंसिल जो भी होगा, ठीक है। और एक एक सवाल को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, ठीक है। तो एक एक, और वीडियो को शेयर मारना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग कंजूस हो यार, वीडियो को शेयर मार दो। पहला और दूसरा दोनों ही सीरीज़ का सवाल है और दोनों का दोनों सवाल सचिवालय 2016 के एग्ज़ाम में आया है। भाई मेरी डेट भी लिख देते हैं। प्रैक्टिस करो तो अच्छा से करो। ये भी आपका 2016 में है। मतलब आप ये समझ लो कि 1 से 2 सीरीज़ तो रहना तय है, और अगर इसको समय रहते पकड़ लिए तो बहुत अच्छा बात है। जैसे कि ये सवाल 3 है, 9 है, 21 है। 3 है, 9 है, 21 है, 45 है, फिर 93 पे गया, फिर 189 पे गया, फिर पूछा है अगला क्या होगा, ठीक है। तो आप पहला बार देखेंगे, बोले सर 3 का गुना 3 3 9, यहाँ पे गुना नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी गुना नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग के दिमाग में आता है वो जोड़ घटाव वाला आता है। और ये बात सही है कि कोई कुछ भी बोले, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में जोड़ घटाव वाला ही पूछा जाता है। जैसे कि 3 में 6 जोड़ा, 9 में 12 जोड़ा, 21 में 24 जोड़ा, देख लो। उसके बाद इसमें 48 जोड़ा, फिर इसमें 96 जोड़ा, फिर आपका 96 का 9 दूना 18, 180, और 6 दूना 12, 192 जोड़ा जोड़ेगा तो 9 2 11, 8 9 17 और 1 18, 381 इस सवाल का उत्तर होगा। सिंपल सीरीज़ था। सीरीज़ होता है सिंपल ही, लेकिन क्या होता है कि अगर उसके पैटर्न को पकड़ लिए तब तो बन गया, लेकिन अगर वहाँ तक दिमाग नहीं गया, और एग्ज़ाम में होता है ये सब चीज़ें। अब इसको देखो 21 है, 21 से फिर 7 पे गया, फिर 111 पे गया, फिर 37 पे गया, फिर 303 पे गया, फिर 101 पे गया, फिर 4275 पे गया।
ठीक है, अगला क्या होगा, देखो इसमें हो क्या रहा है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, अगर हम 21 को 3 का भाग लगाते हैं तो 7 लिखते हैं, फिर 111 पे 3 का भाग लगाया 37 लिखा, 303 को 3 का भाग लगाया 101 लिखा, मतलब इसको भी 3 का भाग लगाएंगे और कहानी अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक अलग पैटर्न है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाग लगाने मात्र से आपका जो है ऑप्शन सॉल्व हो जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब ये 3 से भागा एकदम जाना ही चाहिए, 4 2 6, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 किस में है, ये देखो 1425 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में ये डाल के चलिए कि 1 से 2 नंबर सीरीज और फिर लेटर सीरीज तो आना ही है, ये सब सवाल एकदम फिक्स है। इसीलिए आपको शुरुआत में बोले कि थोड़ा सा बैठ के सोचिए कहाँ कहाँ से नंबर हम रिकॉर्डिंग से ये दोनों सवाल, और दोनों का दोनों सवाल 2016 के सचिवालय से, ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक सवाल है इसीलिए इसको पिक कर लिए हैं। और देखो ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर को भूल जाएंगे, पकड़ के रख, जड़ यही है, ठीक है। कहता है कि फीड को 6514 लिखा जाता है तो डिफ को क्या लिखेंगे। ये ना नंबर वाला सवाल बहुत आसान होता है, ये 2 तरीका से बनता है, या तो अल्फ़ाबेट से कोई अगर अल्फ़ाबेट के पोजीशन को ही दे देगा या पोजीशन को आगे पीछे कर देता है, यही 2 काम करता है इसमें बेसिकली। तो देखो फीड FEAD और DEAF। अब एक चीज़ आपको हम बोले कि ध्यान रखिएगा, देखो जो लेटर इसमें है, जिस लेटर से मिल के फीड बना है उन्हीं लेटरों को आगे पीछे करने से डिफ बना है। इसमें भी है FEAD, इसमें भी है FEAD, तो भाई यही वाला कोड उठा के चिपका देना है, आपको करना कुछ नहीं है। तो भाई मेरे F के लिए, D के लिए देखो 4 आया है, 4 कहाँ है, और देखो भाई एक ही में 4 है, ये झारखंड का लोग पेपर सेट करता है, देखो एक ही में 4 है, ठीक है, ख़त्म हो गया। यदि मटेरियल को NBUFSJBM लिखा जाता है तो डेमोलिश को कैसे लिखेंगे। अब मटेरियल को जरा ध्यान से देखो, M को N, A को B, T U E F R S I J A B L M, एक आगे है, एक सिंपल सा बात, एक आगे है, तो भाई D E ना तो इसमें है, इसमें तो E F M N, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, O P यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ पे N नहीं है, ख़त्म हो गया, L M, ये देखो C मेरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, ए भी मेरा कट गया। सीधा सिंपल सवाल है, बात ये नहीं है कि कौन कितना सेट लगाता है, बात ये है मेरे भाई, इस चीज़ को समझना गौर से कि आप कितना मार्क्स का जुगाड़ कर लेते हैं इस बेस पर कि यहाँ से तो गलती नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि ह्यूमन एरर होता है, हम सब कुछ मानते हैं, कोई रजनीकांत बन के रोबोट बन के वहाँ नहीं जाएगा कि ऐसे ऐसे बुक स्कैन किया और सब कुछ याद हो गया। कोशिश ये करना है कि आप अगर 80 सवाल 90 सवाल बनाते हैं तो 90 सही हो, 1 2 3 एरर चलो चलेगा, लेकिन 10 5 20 15 एरर ब्लंडर हो जाएगा और आपको एग्जाम से उठा के बाहर निकल देंगे। दोनों का दोनों ब्लड रिलेशन से सवाल है, देखिए कई सालों से आ रहा है, ठीक है, और इस बार भी अगर एग्ज़ाम होगा, देखो हो जाना चाहिए, हम भी मनाते हैं कि हो जाए, हुआ तो भाई 2 सवाल तो आपको देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन से, और 2 नंबर और 2 क्वेश्चन वहाँ से आपको चुरा लेना है, ठीक है। कहता है कि हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन के 2 पुत्र शिवा और नकुल हैं, कैलाश शिवा के भाई का पिता है, कैलाश के साथ हरीश का क्या संबंध है। अब देखो सिंपल सा बात है, हरीश, ये हरीश जो है, हरीश यास्मीन का भाई है, यास्मीन का देखो थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दिया, यास्मीन का भाई है ये, ठीक है। यास्मीन का 2 पुत्र है, एक तो शिवा है, चलो हिंदी में लिख दिए, और एक दूसरा नकुल है, नकुल है।
अब कहता है कि कैलाश जो है शिवा के भाई का पिता है। अब एक बात बताओ, मेरे भाई का पिता, मेरा कौन लगा? पापा लगा ना भाई, मेरे भाई का पिता। तो कैलाश शिवा के भाई शिवा का भाई कौन है? नकुल। तो जो नकुल का बाप होगा वही शिवा का बाप होगा। और जो ये कैलाश है, ये जो कैलाश है वो नकुल और शिवा का पिता है, मतलब यास्मीन का पति है। हरीश की बहन है यास्मीन। और पूछा है कि कैलाश के साथ हरीश का क्या संबंध है? तो भाई जीजा जी हुए, और क्या, जीजा जी हुए, जीजा जी हुए ना, सिंपल सा बात है। दिनेश सुरेश की पत्नी का भाई है, सुरेश का दिनेश से क्या संबंध है? एक लाइन का सवाल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधा उत्तर देना है। अब देखो, सुरेश की पत्नी का भाई मतलब सुरेश का साला है, तो सुरेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है? तो भाई जीजा जी लगेगा, दिनेश और का पत्नी का जो भाई है वो सुरेश की पत्नी का भाई मतलब सुरेश का साला। सुरेश की पत्नी का भाई दिनेश है, मतलब सुरेश का साला कौन है? दिनेश है। तो दिनेश का सुरेश क्या लगा? जीजा जी लगा ना भाई, सॉरी बहनोई दिया है। ये सीधा सवाल। नंबर चुराना सीखिए, अभी से बहुत काम आएगा ये तरीका, एकदम चुपके से दिमाग में बिठा। तो 7 जो है रैंकिंग से है और एकदम आसान सवाल है। आगे जाके आपको रैंकिंग का और भी सारा सवाल मिलेगा। कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, उनमें से एक महेश है। महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, तो कुल कितने लोग बैठे हैं? बड़ा ही सिंपल सवाल है भाई। एक गोल मेज है ना, एक मेज ऐसे राउंड टेबल है और कह रहा है कि यहाँ पे महेश है ना, और महेश के दाईं ओर, ठीक है, महेश के दाईं ओर यहाँ पे महेश है। बहुत ही आसान सवाल है और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है ये भी आपको बताएंगे। हंसी लगेगा कि इतना बढ़िया एग्ज़ाम में ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके दाएं साइड ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 जन बैठे हैं। तो इस मेज पे कितना लोग बैठे हैं? तो 9 जन इधर बैठे हैं, यहाँ से लेके इधर तक, और एक महेश, टोटल 10 लोग बैठे हैं। और क्या इसमें करना क्या था? कुछ नहीं करना था। तो ये जो सवाल है ना, देखो सचिवालय अपना लेवल मेंटेन करके रखा है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में 2016 के पेपर में मैथ तो बहुत अच्छा दिया था, रीजनिंग का हाल वही है। ये 2016 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन आसान रहता है ना तो लोग बहुत जगह गलती करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ये सीरीज का सवाल देखिए, लेटर है और नंबर मिक्स है। अब नंबर को ध्यान से देखिए, एक बार लास्ट में है, एक बार बीच में है, एक बार लास्ट में है, एक बार बीच में है, यही ना है। लेटर को देखते हैं, Z के बाद Y, Y के बाद X, X के बाद W, मतलब एक एक घटते आ रहा है ना, W X Y Z एक एक घटते जा रहा है। तो W से पहले क्या? V। अब जरा ध्यान से देखो, A B C D, ये वाला बढ़ रहा है, तो अब की बार क्या होगा? E। अब देखो अब की बार क्या होगा? E होगा। अब फैसला करना है नंबर का। नंबर एक बार किनारे है, एक बार बीच में है, किनारे है, बीच में है, अब की बार किनारे होगा। किनारे होगा तो क्या होगा भाई? नंबर का अपना सीरीज है, देखो 5 है, 4 है, 6 है, 3 है और यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो देखो एक इसमें 2 सीरीज है बेसिकली, 5 6 यहाँ पे 7 होगा और ये 4 3 यहाँ पे 2 होगा आगे वाला में। मतलब यहाँ पे क्या होगा? VE7 और अब की बार 7 लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में है तो लास्ट में होगा। VE7, देखो E7 भी आंसर करके नहीं आना है, ठीक है। नंबर का पोजीशन देखो, एक बार लास्ट में है, फिर बीच में है, फिर लास्ट में है, फिर बीच में है, तब की बार लास्ट में होगा, ठीक है। एकदम आराम से सवाल को बना देना है। संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है, शब्द या अक्षर को चुनना है, ठीक है। तो शराब का संबंध अंगूर से है, वही संबंध विस्की का किससे है? यही बात है। तो भाई अंगूर से शराब बनता है, लेकिन विस्की किससे बनता है? संतरा से, आलू से, सेब से, किससे बनता है? बोले सर जई से विस्की बनता है, जई से विस्की बनता है। यहाँ पे देखो 2006
600 अनुपात 2000 बराबर इधर इधर। अब देखो इस सवाल ये कैसे होगा, जो रिलेशन इसका होगा वही रिलेशन इन दोनों में ढूंढ मिलेगा आपको। तो सबसे पहले इसका 600 से 2000 कैसे गया, इसको ढूंढना होगा। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रीय 1800 और 200 जोड़ दिए, हो गया 2000 3 बार में। अब देख लो कोई भी नंबर को 3 बार गुना करके 200 जोड़ोगे तो बहुत पे तो 9000 पार हो जाएगा। फंस गया मामला। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई मेरे ये 200 गुना 3 600 हुआ, फिर 200 गुना 10 2000 हुआ। अब देखो सेम लॉजिक इधर लगेगा। 9000 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 गुना 10, तो भाई इधर क्या हो जाएगा 900 गुना 3, तो ये हो जाएगा आपका 2700, ऑप्शन ए। 200 गुना 3 200 गुना 10, 900 गुना 3 900 गुना 10, ये आपका लॉजिक था इसमें। इसको देखो XZG को CAT लिखा, तो DOG को क्या लिखेंगे, DOG को क्या लिखेंगे। अब देख रहे हैं X का उल्टा C या C का उल्टा X, Z का उल्टा A और G का उल्टा T, उल्टा लिखा है। उल्टा मतलब याद रख लीजिएगा, उल्टा हम आपको क्या कह रहे हैं, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M। अब M यहाँ पे लिखेंगे। M का उल्टा देखो N O P Q R S T U V W X Y Z। अगर आप इसको पेपर पे भी लिख लेंगे, क्वेश्चन पेपर पे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो AZ BY CX 6 DW EV FU GT HS IR इंडियन रेलवे जाने क्यों KPLO लो MN मन। जैसे याद रखना है, इसका बहुत सारा टेक्निक बताता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे लिख लो। अब देखो भाई D का उल्टा क्या है W, O का उल्टा क्या है देखो L, G का उल्टा क्या है गुरुदेव T, तो WLT, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर होगा। तो अल्फ़ाबेट का पोजीशन और इसे उल्टा सीधा तो याद रखना ही होगा। हम लोग इसको ऐसे याद करवाते थे मेरे गुरुजी, आज, बाय, 6, दूध वाला, इवनिंग, FU GT HS इंडियन रेलवे, जाने क्यों, कमला पसंद, LO मन, ऐसे याद करवा देते हम लोग को। जैसे आपको याद रखना, ये चीज़ होना चाहिए। अगर दिमाग में रहता है तो हल्का रहता है दिमाग, सवाल आया तुरंत होने वाला सवाल ये है। ठीक है, कथन दिया है कि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। कथन दिया है बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है। अब इसका निष्कर्ष दिया है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। अब देखो हम आपको पहले ही बताएं कि जैसे ही इस सवाल के साथ आप इमोशनल होंगे, खुद को कनेक्ट करेंगे, ये गलत करवा देगा आपको। ये दोनों का दोनों निष्कर्ष आपको सही लगेगा। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, आम बात है, रखता है दवा, बात सही है। कोई सर दर्द का गोली रखता है, कोई बुखार का, कोई क्या, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा नॉर्मल दवाई घरों में रहता है। स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात भी सही है। जो स्वस्थ है दवाई काहे लेगा, हाँ उसको भी दवाई का ज़रूरत पड़ सकता है। क्या ये दोनों का दोनों कंक्लूजन, देखो इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सही करने का आपको रामबाण तरीका बता देते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से मैच करना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, ठीक,
और बीमार लोग से संबंधित दोनों का दोनों कंक्लूजन नहीं है। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल कंक्लूजन, इसका तो जिक्र ही नहीं है। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो भाई ना तो एक ना तो दो, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इमोशनल नहीं होना है, जो सवाल दिया है, जो कथन दिया है उसी को सत्य मानना है। इसका निर्देश में लिखा रहता है कि दिए गए कथन को सत्य मानकर सही निष्कर्ष का चयन करें, सत्य मान। कहता है कि विषम शब्द को चुनना है आपको, ठीक है, जो भी विषम होगा। 13 में है इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी। आपको पहले ही बताया जो जीएस से रिलेटेड होगा उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जानकारी अगर है तो बहुत अच्छा बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लॉजिक है? देखो, जो स्कर्वी है और जो सूखा रोग है, रिकेटस भी इसको शायद बोलते हैं, और जो रतौंधी है, ये सब ना विटामिन के कमी से होता है। ये विटामिन के कमी से नहीं होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक। कमेंट में बताइए कि इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, क्या मच्छर मक्खी काटने से होता है, बताइए कमेंट में। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। 14 नंबर में दिमाग लगाइए, रेजिन, वर्षा, बौछार, हिमवर्षा। अब देखो, ये जो वर्षा है, ये जो बौछार है, ये जो हिमवर्षा है, सब ना एक बारिश का टाइप है, ठीक है। लेकिन रेजिन अलग चीज़ है, इसका कंसेप्ट ये था। ये जो लेट नंबर वाला दिया है, तो अपना इनका पहले डिफरेंस देखो। 248 में 231 घटाओ तो भाई यहाँ 7, यहाँ पे आपका 1 17, यहाँ पे देखो 63 और 47, तो 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1 16। इसका डिफरेंस देखो, 11 में 5 गया 6, और यहाँ आपका हो गया 1 16। इसका डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे आपका हो गया 17 500 3 और 3 6। अब देखो डिफरेंस देखें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। 248 का जो संबंध 231 का होगा, वही संबंध, मतलब 3 का रिलेशन एक जैसा होगा, चौथा हमारा दूसरा रिलेशन होगा। अब देखो इसमें लॉजिक क्या दिया है, ये सवाल ना अभी हम जब देखें तो हमसे भी गलती हो गई है। इसमें लॉजिक क्या दिया है कि देखो, इन दोनों नंबर का डिफरेंस में जो 3 नंबर आया, 16 6 और 16, ये ना इवन नंबर आया इनका डिफरेंस, और ए का डिफरेंस जो है ऑड नंबर आया, इसीलिए ए इसका उत्तर हो जाएगा। हम भी अभी इसको जब सेट बना रहे थे बहुत देर दिमाग लगाए, डिफरेंस देखें तो हमको भी नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन देखें कि इसका ये लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मास्टर है तो हमको जो है हर एक सवाल देखते ही एकदम समझ में, भाई नहीं, ऐसा बात नहीं है। टाइम मांगता है हर एक चीज़। आपको सवाल को देखना होगा कि ये क्या कह रहा है। पढ़ाना और एग्ज़ाम में जाके अपीयर होना, क्वेश्चन बनाना, वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम सेकंड में पलक झपकते ही बना देंगे, वहाँ पे उनका भी हाल वही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये बात है कि अब जितना जम के पढ़िएगा विश्वास उतना ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए डायरेक्शन से है, कहता है कि रचेल उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है नॉर्थ डायरेक्शन में, 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलती है। तो भाई इनका डिस्टेंस देख लेते हैं। 15 मीटर उत्तर में चलने के बाद 20 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है। इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर ईस्ट में 10 मीटर चलती है। अंत में वह उत्तर की ओर 5 मीटर चलती है। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, डिस्टेंस भी पूछा है, और ओरिजिन पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है ये भी पूछा है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो डायरेक्शन का ज्ञान आपको है, सबको होता है, ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब रचेल को चलाते हैं। रचेल उत्तर की ओर 15 मीटर, मान लो कि रचेल यहाँ से चलना शुरू की, ये गई 15 मीटर उत्तर की ओर, ठीक। चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलती है। अब देखो
ये ऊपर है नॉर्थ डायरेक्शन, अब इसको जाना है साउथ। तो भाई फिर ये इसी लाइन पर, ये तो 15 मीटर है, अब इसको 20 मीटर दक्षिण में जाना है, तो यहाँ से चलना फिर शुरू करेगी। बोले भाई अब 20 मीटर यहाँ पे आ गई, ये हो गया 20 मीटर, यहाँ पे मेरा ओरिजिन ऑफ पॉइंट है, ठीक है। 20 मीटर चलती, इसके बाद पूर्व की ओर 10 मीटर, यहाँ के बाद 10 मीटर गई पूरब की ओर, ठीक है। अंत में वह 5 मीटर चलती है उत्तर की ओर, 5 मीटर चलती है उत्तर की ओर। तो देखो यहाँ से यहाँ 15 और वो दक्षिण में चला है 20, मतलब ये भी 5 और ये भी 5, तो ये दोनों बराबर। अब देखो, अब जब हम यहाँ से देखते हैं तो वो कितना, तो ये यहाँ से देखते हैं तो ये यहाँ पे है, रचेला पहुँच गई बी पॉइंट पे यहाँ पे, तो जहाँ से शुरू की थी वहाँ से देख रहे हैं तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है। और सर ये दोनों लाइन बराबर है, मतलब 10 किलोमीटर ईस्ट। ऑप्शन डी आपका सीधा उत्तर। बहुत आसान था। इसमें एक चीज़ था कि फिर आपको नॉर्थ वाला लाइन पे ही चल के साउथ में आना होगा, ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी सवाल बहुत आसान था। ठीक, अगर इसमें ऑप्शन लिखेंगे तो ये भर जाएगा पूरा, ठीक है। तो बता देते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है, यही इसमें पूछा जाता है। कुछ महिलाएं सुंदर होती है, ठीक है, कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है, लॉयल नॉट ऑनेस्ट। सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं, ठीक है, सभी ईमानदार जो है संवेदनशील होते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है कि इसको वेन डायग्राम से हटा देंगे। तो भाई कुछ महिलाएं सुंदर होती है, और जाहिर सी बात है ये बात सही है, कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, सबके सब सुंदर नहीं होती हैं, चाहे तो सबके सब और ज़्यादा सुंदर होती होंगी। तो ये फीमेल है, ये महिलाएं हैं और ये सुंदर है। कहता है कि कुछ सुंदरियां ईमानदार होती है, तो चलो जी कुछ सुंदरियां जो है वो ईमानदार हैं, ठीक है। अब कहता है सभी ईमानदार संवेदनशील होते हैं, तो जितना का जितना ईमानदार है सब सेंसिटिव मैटर है, मतलब संवेदनशील है, ठीक है जी। ये दिया आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन पढ़ के कहता है कि कुछ संवेदनशील सुंदर होते हैं, कुछ संवेदनशील का कुछ पार्ट सुंदर में है, तो है पहला सही। कुछ ईमानदार महिलाएं होती है, जो कुछ ईमानदार है वो भाई मेरे ईमानदार यहाँ है, महिला यहाँ है, कोई कनेक्शन नहीं है, और ये होना भी नहीं, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है, कुछ संवेदनशील महिलाएं होती है, नहीं ये भी गलत है। अगर ऐसा देखो, अगर यहाँ पे ऐसा देता ऑप्शन कि कुछ ईमानदार महिलाएं होने की संभावना है, तो ये सही होता। कुछ संवेदनशील महिलाएं होने की संभावना है, तो ये सही होता। अगर ये भी बोलता कि सभी ईमानदार महिलाएं होने की संभावना है, तो भाई हम पूरा का पूरा ईमानदार को महिला में घेर सकते थे, ये भी सही होता, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी वाला है वो भी आपका वेन डायग्राम से बन जाएगा, और ये नॉर्मल तो आपका बन ही जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक निकलता है, ये भाई साहब लिख दिए, निष्कर्ष एक निकलता है, और ये पहला ही ऑप्शन में हम रख दिए हैं, और ये एक ही ऑप्शन है इसमें, ठीक है, निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 19-20 अनुक्रम को पूरा करना है, ठीक है। तो FGHJKLNOPQRS आगे क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं है। देखिए कुछ जो टिपिकल फिगर वाला सवाल होता है जो कि पूछा गया है, वो इस बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको फिगर वाला सवाल भी बता दे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, FGH लगातार है, फिर I मिसिंग है, JKL लगातार है, उसके बाद LM मिसिंग है, फिर NOP लगातार है, फिर Q मिसिंग है, तो RST भी लगातार होगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला सीरीज को ध्यान से देखो, ए खाली स्थान, बी ए ए बी, 1 2 3 4 जगह भरना है। इसको भरने का कई तरीका है, ठीक है, बता देते हैं। लेटर को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, या तो 4 4 में बांट लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो कोई सिमिलरिटी आपको दिखता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए से शुरुआत है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको हम 4 4 में से बांट दिए ऐसे, अब दिखेगा, ठीक है। शुरुआत ए से है, यहाँ भी देखो ए से है, तो भाई यहाँ पे भी ए से शुरुआत होगा, ठीक है, ए से शुरुआत होगा, ए से शुरुआत होगा। अब यहाँ देख के इस वाला सीरीज के देख के ए बी, मतलब यहाँ भी ए होगा तो यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो पहला जो आपका भराएगा, ए भराया, बी भराया, उसके बाद ए भराया, ए बी बी, ये नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो सीधा आपका ऑप्शन निकल के आ गया, यहाँ पे आपका जो है ए होगा ना, ए बी होगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल था ये। ऐसा सवाल जो है एसएससी का फेवरेट सवाल है, डालता है एसएससी में। हो सकता है कि एक आध सवाल डाल दे या नहीं भी डाल सकता है, तो माथा 25 में नहीं करना, बस दर्शन 20 देखिए। कौन सी आकृति काली आंखों वाले भूरे बालों वाले भारतीय को प्रदर्शित करती है? अब देखो कौन सा फिगर है जो काली आंखों वाले भूरे बाले वालों भारतीयों को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जितना काली आंख वाले हो सब भारतीय हो, जितना भूरे आंख वाले हो सब भारतीय हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें तो इतना समझ में आ गया कि जिसका आंख काला है और बाल भूरा है तो इंडियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भाई इंडियन नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में अगर हम बड़ा वाला सर्कल को इंडिया माने, और मानना ही पड़ेगा, तो भाई इसके अंदर तो सभी सारा का सारा काला आंख और भूला बाल वाला इंडिया में तो नहीं रहेगा, नहीं। तो भाई ऑप्शन ए आपका सीधा ऑप्शन है। इस सब यही सब सवाल सेंस बेस्ड होता है, जो आपको इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, ठीक है, जो कि रीजनिंग के रोड मैप में आप लोग को बताए थे, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो